एक बार एक स्टूडेंट ने एमएस धोनी से एक इंटरव्यू में पूछा कि सर आपने अपने बोर्ड्स के एग्जाम के साथ साथ अपने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी खेले, तो आपने एग्जाम को, क्रिकेट को, इन सब चीजों को मैनेज कैसे किया। तब एमएस धोनी ने अपने पापा की कही हुई कुछ लाइंस बताई, बहुत ध्यान से सुनना। बोला बेटा, अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं भी करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप एक दो दिन 10-12 घंटे पढ़ के बाकी के दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जैसे 2-3 दिन जिम जाके कोई फिट नहीं बन सकता, 2 दिन 10 घंटे खेल के कोई बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता, वैसे ही 2-3 दिन 10-12 घंटे पढ़ के कोई टॉपर नहीं बन सकता, या कोई अच्छे लेवल का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, या कोई अच्छा 95% 90+ स्कोर नहीं कर सकता। बिकॉज गेम एक दिन का है ही नहीं, गेम तो हर एक दिन का है। गेम कुछ दिन हार्डवर्क का है ही नहीं, गेम तो कंसिस्टेंसी का है। एंड आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये पता है कि अगर कोई बड़ा गोल क्लियर करना है तो कंसिस्टेंसी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी करी होगी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने की, लेकिन फिर वही पैटर्न चलता है कि 2 दिन 3 दिन तो हम पढ़ पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मन नहीं करता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कंसिस्टेंसी वहीं पर ब्रेक हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इस कंसिस्टेंसी के गेम को ही समझने वाले हैं। सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज हिमाजा एंड वेलकम बैक। अगर मेरे वीडियोस से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको पता है कंसिस्टेंट नहीं रह पाने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारे दिमाग में ना कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन ही गलत है। हमें लगता है कि आज हम बड़े मोटिवेटेड है, हमारा मूड बड़ा अच्छा है, हमें अपना गोल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि मुझे ये बनना है, हमने बढ़िया सा टाइम टेबल बना के आज 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम कल भी उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ उतने ही घंटे पढ़ लें, फिर आने वाले दिनों में भी हम वैसी ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाएं। हमारे दिमाग में ये कंसिस्टेंसी। बट क्या हो अगर कल आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाए, कल आपकी अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से कोई बहस हो जाए, क्या हो अगर आपको कल टीचर कोई 2-4 बुरी बातें बोल दे, या कुछ नहीं तो बस आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाए, फ्यूचर की टेंशन हो जाए, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लग जाए, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यही एक सिचुएशन है जो 99% लोगों को 1% लोगों से अलग करती है कि इस सिचुएशन में भी मुझे पढ़ना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर दिन मोटिवेशन नहीं होगा, हर दिन एनर्जी हाई नहीं होगी, हर दिन सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना है। 6 घंटे नहीं तो 5 घंटे, नहीं तो 4 घंटे भी, लेकिन मुझे पढ़ना है। ये होती है कंसिस्टेंसी। इस रियलिटी चेक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको लग रहा है कि मैं रोज बड़े ही अच्छे मूड के साथ खुशी खुशी पढ़ लूंगा, नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हमें पढ़ना सीखना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बता रही हूँ जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लोगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी की जर्नी है ना, ये थोड़ी इजी हो जाएगी, आपको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कंसिस्टेंट रहने में। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, डोंट वेट फॉर परफेक्शन और डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम। हमने सोचा था कि कल सुबह 6 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नींद 8 बजे खुली। अब हम क्या कर रहे हैं? हम दुखी हो रहे हैं, हम गिल्ट में हैं, हमें बहुत बुरा फील हो रहा है, हमने हमारा मूड कर लिया खराब, अब हमसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, हमने पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर लिया, और अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल 6 बजे उठ के पढ़ने की कोशिश करूंगा। बात 6 बजे 8 बजे की है ही नहीं, बात तो पढ़ाई शुरू करने की है। आप 6 बजे नहीं उठ पाए कोई बात नहीं, 8 बजे तो उठ गए ना, अब तब से पढ़ना स्टार्ट करो। एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट मूड का वेट मत करो। अभी जो सिचुएशन है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको मैथ्स पढ़नी थी, आपको कोई बुक नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, साइंस से शुरू करो। आपको ये लेक्चर देखना था, इंटरनेट में कोई दिक्कत आ गई, नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, दूसरी चीज पढ़ो। जो नहीं हो पा रहा है उसके रिग्रेट में हमें बचे हुए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। परफेक्ट मूवमेंट कभी नहीं आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ 19-20 चलता ही रहेगा। आपने जैसा सोचा है वैसा हर दिन होगा, पॉसिबल नहीं है। तो जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, उसमें पढ़ना स्टार्ट करो। मेन बात है पढ़ना शुरू करना। तो वेट मत करो किसी भी परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सिचुएशन का, मोटिवेशन का, परफेक्ट मूड का। आज जो भी है, जैसा भी है, 1 घंटा तो 1 घंटा, लेकिन मुझे पढ़ना है, तभी कंसिस्टेंसी रह पाएगी। दूसरी चीज, अपने रूटीन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि आपको ऐसा फील नहीं हो कि मैं बस दिन भर पढ़ाई ही करे जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले ना अपने पढ़ाई को सेशंस में डिवाइड करो। हर सेशन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लो, और डेली दिन में 30 से 40 मिनट का टाइम ना रिलैक्सेशन टाइम रखो। उस टाइम पे आप कोई भी अपनी हॉबी को फॉलो करो, कोई भी ऐसा काम करो जिसको करके आपको मजा आए। देखो वैसे तो आजकल हमें मजा सिर्फ स्क्रॉल करके आता है, रील्स या शॉर्ट्स देख के,
लेकिन कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप बहुत टाइम तक स्क्रॉल करते हो ना, उसके बाद जब आप फोन रखते हो तो आपका मूड और आपकी एनर्जी कैसी होती है? 99% केस में हम बुरा फील करते हैं, या तो इस बात का गिल्ट होगा कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे हमें ये फील होने लग जाता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो हम सेल्फ डाउट आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है और हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, हमारा मूड और खराब हो जाता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया हो ना, तो अब करके देखना कि लंबे टाइम तक स्क्रॉल करने के बाद हमारा मूड कैसा रहता है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि रिलैक्सेशन टाइम में कोई भी अपनी हॉबी को फॉलो करो। इट कैन बी एनीथिंग, कोई गेम, स्पोर्ट्स गेम खेल लो, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ नहीं तो पेरेंट्स के साथ बात करो, कोई अच्छा सा टीवी शो देख लो, या फिर अपने किसी दोस्त से बात कर लो। ऐसा काम आपको करना है जो आपके मूड को लाइट करे, आपकी एनर्जी को हाई करे, ताकि आपका जो पढ़ाई का स्ट्रेस है ना, वो थोड़ा कम हो जाए। इसके बाद आपको डेली दिन में 10 से 15 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो करो, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी। और वो नहीं कर पा रहे हो तो 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना है। देखो, ये चीजें ना हमारे ब्रेन के लिए एक पावर डोज का काम करती है। ये हमारे ब्रेन से स्ट्रेस को रिलीव करती है, क्योंकि देखो हर दिन पढ़ना इजी नहीं है, वो भी तब जब एग्जाम 40-50 दिन बाद है या महीनों बाद है, रिजल्ट और महीनों बाद आने वाला है, क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें हर दिन पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इजी नहीं है, आपको स्ट्रेस होगा, बहुत बार तकलीफ होगी, बहुत बार मन नहीं करेगा, यार छोड़ो क्या कर रहे हैं हम, बार बार ये फीलिंग आएगी। लेकिन उस सिचुएशन में अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको डेली थोड़ा टाइम अपनी हॉबी को देना है, फिजिकल एक्टिविटीज को देना है, ताकि आपका स्ट्रेस ना डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो। और नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। देखो, हमारे आसपास के लोगों का ना हमारे मूड पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनके साथ रहकर आपका मूड थोड़ा लाइट हो, आपकी एनर्जी और हाई हो, ना कि ऐसा जो आपको बुरा फील कराए या आपको और ज्यादा सेल्फ डाउट हो जाए। पहले से पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही, उन लोगों के साथ रहकर और स्ट्रेस हमारा डबल हो रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों के साथ रहो जो चिल हो, जिनके साथ रहकर आप अच्छा फील करो, अपनी बातों को शेयर कर सको। डेली अपने पेरेंट्स से बात करो, कोई एक आध दो दोस्त ऐसे रखो जिनसे आप अपनी परेशानी को शेयर कर सको, ताकि यहाँ पर स्ट्रेस नहीं रहेगा। यहाँ पर स्ट्रेस होगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं हो पाएगी। और ये याद रखो कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन अच्छा होना नहीं होगा। तकलीफ आएगी, स्ट्रेस होगा, बहुत बार मन करेगा बुक छोड़ के चले जाए, उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक लो, कोई अच्छे गाने सुनो, किसी से बात करो, अपने स्ट्रेस को कम करो और फिर वापस आकर पढ़ने बैठो। अपने रूटीन को इस तरह से सेट करो कि वो आपको प्रेशर फील ना हो। थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी हॉबी को दो, थोड़ा टाइम अपने फैमिली को दो, और सब चीजों को जब आप बैलेंस करके रखोगे ना, तो कंसिस्टेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। हमें ये फील नहीं करना है कि हमारी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही बची है। अगर उसको बोझ फील करोगे तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी। सिस्टम से चलो, आज कोई बात नहीं, लेट उठा कोई बात नहीं, लेकिन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, कल कोशिश करूंगा फिक्स टाइम पे उठने की। लेट उठ गया उस बात का रिग्रेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस हर सिचुएशन में पढ़ना स्टार्ट करना है, यही कंसिस्टेंसी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।